वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कक्षा तीसरी। आज हम बेटा पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ 14 का नाम है छोटा रोबोट हमारा दोस्त। ठीक है, क्या नाम है? छोटा रोबोट हमारा दोस्त। रोबोट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आपने बहुत से रोबोट देंगे। रोबोट गाड़ी देखी होगी, कार देखी होगी जो रिमोट से चलती है, लेकिन फिर अब रोबोट भी आ गए हैं जो जिनको हम जैसी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो वैसा ही वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये विज्ञान ने बहुत आविष्कार किए हैं। ठीक है, लेकिन ये विज्ञान का जो है एक अद्भुत आविष्कार है। ये जो रोबोट है, मानव निर्मित रोबोट है, ये बिल्कुल मानव की तरह हमारी तरह वर्क करते हैं, बोलते हैं। देखिए, विज्ञान के अनेक आविष्कार हैं, इसमें से रोबोट का आविष्कार अद्भुत है। आओ बच्चों के साथ रोबोट की दोस्ती की इस काल्पनिक कहानी को पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे आपने चित्र जो है पीछे दिया गया है वो स्टिकर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ये इसके बारे में कुछ कविता की तरह पंक्तियां लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है? रोबोट तो है मित्र हमारा, करता सारे काम हमारे, जो हम कहते वे ही करता, सब कुछ करता बिना विचारे, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, ना ही करता है आराम, ना ही फर्क किसी में करता, सबको समझे एक समान। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ेंगे बेटा। दो बच्चे होते हैं जो पार्क में खेल रहे होते हैं, बगीचे में। मयंक और नेहा बगीचे में खेल रहे थे। तभी नेहा की नजर दूर पेड़ के नीचे गई। नेहा ने मयंक से कहा, देखो वहां पेड़ के नीचे कौन सो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। मयंक के कहने पर दोनों पेड़ के नीचे गए। अरे यह तो एक बच्चा है, पर यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह तो रोबोट है, कहते हुए मयंक ने उसे गोदी में उठा लिया। चलो इसे माँ के पास लेकर चलते हैं, नेहा उत्साहित होकर बोली। वे उसे लेकर घर आए। माँ उस छोटे रोबोट को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे पलंग पर बैठाया। माँ ने बच्चों से उसे कुछ खिलाने को कहा। नेहा ने उसे एक गिलास मीठा दूध पीने को दिया, पर छोटे रोबोट ने दूध नहीं पिया। तब मयंक ने उसे आलू का परोठा और सैंडविच खाने को दिया। उसने वह भी नहीं खाया। वह रोने लगा और रोते रोते पलंग से नीचे उतर गया। वह उस ओर गया जहां कमरे में एक कोने में सिलाई मशीन रखी थी। उसने वहां एक डिब्बी में रखी सारी सुइयां खा ली। उसने मशीन के तेल की पूरी बोतल पी ली। अब पेट भरने पर वह खुश नजर आ रहा था। फिर वह बच्चों के साथ बाहर खेलने चला गया। बच्चे वहां गेंद से खेल रहे थे। वह भागते हुए एक चुटकी में उनकी गेंद उठा लाता था। उसने वहां बच्चों को अनेक करतब दिखाए। बच्चों को उसके साथ बहुत मजा आया। रात होने पर बच्चों ने रोबोट को अपने पढ़ने के कमरे में चटाई बिछाकर सुला दिया। उन्होंने उसे एक छोटी रजाई भी ओढ़ा दी। आधी रात के समय कई रोबोट उसे ढूंढते हुए वहां आए। वे बहुत उदास थे। उन्होंने चारों ओर छोटे रोबोट को ढूंढा। वह कहीं दिखाई नहीं दिया। एक बड़े रोबोट ने जब पढ़ने के कमरे में खिड़की से झांककर देखा तो उसकी नजर छोटे रोबोट पर पड़ी। छोटे रोबोट को देखकर वह बहुत खुश हुआ, पर वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि खिड़की बंद थी। सुबह होने तक उसने वहीं प्रतीक्षा की। सुबह होने पर छोटा रोबोट मयंक और नेहा के साथ बाहर आया। तब बड़े रोबोट ने दौड़कर छोटे रोबोट को गले लगा लिया। मयंक और नेहा दोनों उन्हें जाते हुए देख रहे थे। और लेसन फिनिश हो गया बेटा। ठीक है, एक छोटे से रोबोट की कहानी थी जो मयंक और नेहा को पेड़ के किनारे बैठा हुआ मिला था।
सुस्त मिला था, ठीक है। बेस्ट, उन्होंने उसको अपने साथ रखा, उसके साथ खेला वगैरह, ठीक है। और फिर बाद में एक बड़ा रोबोट आया और उसको अपने साथ ले गया। इसकी मैं क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क आपको सेंड कर दूंगी बेटा, वो आपने कर लेना है अच्छे से और रीडिंग अच्छे से करनी है। थैंक यू बेटा।